की भी गर्दन काटी ऐसा वो दिलेर था, तुर्क बंदे लगा दिया था दिल्ली में दरबार। वो थी रजपुर की तलवार, वो थी रजपुर की तलवार, वो थी सब यहाँ पर एकत्रित हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पधारे हम लोगों के मार्गदर्शक, और इनमें थोड़ा मैं वीर कुंवर सिंह की छवि देखता हूँ। इस उम्र में भी इनमें कोई ऊर्जा की कमी नहीं रहती है। ऐसे हमारे में छपरा के एमएलसी प्रत्याशी रहे समय से कार्यक्रम हो रहा है। आज जब से मैं छपरा की राजनीति में अपनी सक्रियता रखा हूँ, सन 2016 से ही कार्यक्रम की हमेशा जानकारी देने वाले ऐसे श्री हेमंत सिंह जी, श्री राकेश सिंह जी, और इस मंच पर बैठे सभी, मैं अपने मंच पर बैठे सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं। मुझे स्वागत किया राजेश सिंह जी ने, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और मेरे साथ प्रमोद सिंह जी आए हुए हैं, अंगसा में मुन्ना जी आए हैं, मुन्ना महतो जी। तो काफी संख्या में वीर कुंवर सिंह के कार्यक्रम में चूंकि हेमंत भाई का था कि हम लोगों को इस कार्यक्रम में भी शामिल होना है, तो इसलिए इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम शामिल होने का बाबू वीर कुंवर सिंह का सवाल। तो पूरे भारतवर्ष में वीरता के अद्वितीय उदाहरण, इनके जैसा कोई भी उदाहरण एक मिलना मुश्किल है। बाबू वीर कुंवर सिंह 1857 में उस क्रांति में जिस प्रकार से अपनी अग्रणी भूमिका निभाए और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, 7 बार अंग्रेजों को इन्होंने पराजित किया, और बिहार के सीमा में ही नहीं उत्तर प्रदेश के सीमा में भी प्रवेश कर अंग्रेजों का छक्का छुड़ाने का काम हमारे बाबू वीर कुंवर सिंह जी ने किया है। गाजीपुर हो, बलिया हो, आजमगढ़ के अतरौलिया में अंग्रेजों को जब इन्होंने घेरा था तो अंग्रेज के पानी निकल आए थे, वो पीछे हट गए और बुरी तरह से पराजित हुए। ऐसे महापुरुष वीर कुंवर सिंह की जयंती हम सब मना रहे हैं। लेकिन हम सबों को यह अपने महापुरुषों के जीवन से सीखना होगा। आज हम लोग इस कार्यक्रम में हैं, लेकिन यहाँ भीड़ दुगनी होनी चाहिए। मुझे अफसोस है इस बात का। इस गांव में हमारे समाज के लोग हैं, और वो समाज के लोग अपने महापुरुषों के अगर जन्म तिथि में, जयंती में अगर भीड़ नहीं आएगी, तो आज जिन पूर्वजों के वजह से हम आजाद हैं, उन पूर्वजों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि नहीं हो पाएगी। इसलिए लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि यहाँ पे जो भी लोग उपस्थित हुए हैं, वो लोग वो हैं जिस प्रकार से आजादी की लड़ाई को लेकर वीर कुंवर सिंह ने समाज को जगाने का काम किया। अंग्रेजों के पक्ष से कुछ भारतीय लोग भी युद्ध कर रहे थे, और हमारे वो भी भारतीय लोग युद्ध कर रहे थे, वो भी भारतीय वीर युद्ध कर रहे थे, जो अंग्रेजों से भारत मां को आजाद कराने के लिए निरंतर प्रयत्नरत थे। सन 1857 की क्रांति न होती तो शायद आज हम लोग आजाद न होते। सन 1857 की क्रांति में जो कमियां थी, उसे सन 1947 में उस समय के वीर बाकरों ने दूर कर अपने देश को आजाद कराने में अपनी अग्रणी भूमिका प्रस्तुत की। बाबू वीर कुंवर सिंह पर आज हमें नाज है। 80 बरस के उम्र में लोग सहजता से अपने दैनिक क्रियाओं को नहीं करते थे। बाबू वीर कुंवर सिंह ने जब शिवपुरी की घाट बलिया के अंदर जब वो नदी को पार कर रहे थे, अंग्रेजों ने कायरता पूर्वक हमला कर दिया, तब बाबू वीर कुंवर सिंह की तलवार स्थिर नहीं रही और बड़ी मजबूती से उन्होंने अंग्रेजों का सामना किया, और अंग्रेजों की गोली बाबू वीर कुंवर सिंह के हाथ में लग गई। जब हाथ में गोली लग गई, एक अगर नाखून में थोड़ा सा काटना होता है तो लोगों को धीरज दिखाना पड़ता है, एक इंजेक्शन लेना होता है तो धीरज दिखाने की जरूरत पड़ती है, और कोई ऑपरेशन करना होता है तो आदमी को बेहोश होने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन बाबू वीर कुंवर सिंह ने अपने अद्भुत शौर्य को दिखाते हुए अपने ही तलवार से अपनी हाथ को अलग करके मां गंगा को समर्पित कर दिया। ऐसे महान विभूति के लिए अगर हमारे अंदर वह ऊर्जा नहीं जगी, तो जिस प्रकार से असुरी शक्तियां इस प्रकार से देश में आगे बढ़ रही हैं, उनसे रक्षा करने के लिए हमारे बीच से ही वीर कुंवर सिंह, भगत चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और अनेक महापुरुषों को आना पड़ेगा, तब जाकर इस सनातन की रक्षा हो पाएगी। भाइयों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं
कि मैं बहुत लंबी चौड़ी भाषण देना नहीं चाहता हूं। अभी वर्तमान की स्थिति में आपको जगने की आवश्यकता है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पूर्वजों ने मुगलों और अंग्रेजों से लड़ा, लेकिन हमारा जो आने वाली पीढ़ी है हमें दुर्भाग्यशाली करार ना दे कि हम लोग बैठे हुए हैं, सुसुप्ता अवस्था में पड़े हुए हैं। जब जरूरत हो बच्चा को मां रोने पर ही दूध पिलाती है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राष्ट्रवादी सरकार है। बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं किस प्रकार से असुरी शक्तियों को कुचलने का काम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। अगर उसका सबसे बड़ा क्रेडिट किसी को देना होगा तो उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को देना होगा, क्योंकि राजा जैसी प्रजा उसकी वैसे राजा है। तो इसलिए अगर कहीं हमारा राजा गड़बड़ है तो इसके लिए सबसे बड़े उत्तरदायी हम सब हैं। इसलिए आज हम लोग को बाबू वीर कुंवर सिंह के इस जन्म जयंती पर, इस विजयोत्सव पर, जो पिछली बार हम लोगों ने जगदीशपुर में देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में मनाया था, और इस बार आपके नेतृत्व में नराव के अंदर सूर्य मंदिर में मना रहे हैं, तो हमें प्रण लेना होगा, बाबू वीर कुंवर सिंह की शपथ लेनी होगी कि जो राजा अन्यायी होगा, जो राजा देश विरोधी सपने सोचने के लिए अपने मंसूबे कामयाब कर रहा होगा, उसको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे और राष्ट्रवादी सरकार का चुनाव करके बाबू वीर कुंवर सिंह की पुण्यतिथि पर सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। इन्हीं बातों के साथ, चार पंक्तियों के साथ, चूंकि पंडित जी ने पहले पूजा कराया और हम सबको बाबू वीर कुंवर सिंह को आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो इन चार पंक्तियों से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि वतन पे मरने वालों का वतन पे गान होता है, वतन पे मरने वालों का वतन पे गान होता है, कटाना शीश ही सबसे महत्तम दान होता है। सबों को ज्ञात है लेकिन जगत से जाना है जरूर, सबों को ज्ञात है लेकिन जगत से जाना है जरूर, मरे जो राष्ट्र पे वो आदमी भगवान होता है। भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धनंजय सिंह उर्फ टुनटुन सिंह मंच पर आए हुए हैं। हमारे कमेटी की ओर से उनको हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। साथ जो आए हुए हैं सहयोगी, वह कृपया मंच पर आए, उनके साथ क्योंकि जाना उनको सम्मानित करना है कमेटी को। राणा यशवंत सिंह के साथ कृपया मंच पर पधारें।